और आप सोचिए ना कि क्या विडंबना है लालू यादव जी की कि जो वो कांग्रेस से हाथ मिला करके बैठे हैं, उस कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने काला कानून लाया था, मीशा एक्ट लाया था, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और उसी के नाम पे लालू यादव जी ने अपनी बेटी का नाम मीशा भारती रखा था ताकि वो काला कानून को नहीं भूल सके। और नहीं था, आपको याद होगा कि उनके परिवार में एक शादी हुई थी, उस शादी में किस तरीके से गाड़ियों को उठा उठा करके ले जाया जा रहा था, फॉर्च्यूनर्स को, स्कॉर्पियोज़ को, जितनी भी गाड़ियाँ उस समय हुआ करती थी, और दुकान जा जा करके फर्नीचर को उठा उठा करके ले जाया जा रहा था। शादी में त्राहिमाम मचा करके रख दिया था उन्होंने। और इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो आपस में ही टूट गया है। इंडिया गठबंधन पहले बोलता था जेएमएम को हम सीट्स देंगे, वहाँ जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ रही है क्या? नहीं लड़ रही है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अनाउंस किया कि हम स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। तो भाई कैसा है इंडिया गठबंधन कि आपस में ही लड़े। न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7, हर खबर पर पैनी नज़र। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7। मैं सुबोध पाठक। बिहार विधानसभा अब सभा पर है और नेताओं की जुबानी जंग देखने को वहाँ मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। उसी कड़ी में नालंदा विधानसभा क्षेत्र में जब झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी गए तो कहते हैं कि बिहार में जो एनडीए गठबंधन की सरकार है वो राक्षस रूपी सरकार है, यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। ये इरफान साहब का कहना है चुनावी भाषण में। हमारे साथ राफिया नाज जी हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव जो हो रहा है उसमें सब लोग कह रहा है कि अब के हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो। इंडिया गठबंधन जो है वो कह रहा है, प्रत्याशी लोग कह रहे हैं वहाँ के, और जो लोग प्रचार कर जा रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हम लोग तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार देखना चाहते हैं। यहाँ तक है कि राहुल गांधी भी अब चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में आप लोग मतदान करिए, इनको मुख्यमंत्री बनाइए। क्या लगता है तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार का बागडोर चला जाए? और अभी जो नीतीश कुमार की जो सरकार वहाँ पे है, अब चूँकि सरकार तो है नहीं, वहाँ पे चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है कि अब के चुनाव में जनता किधर देख रही है? फिर वही रिन्यूअल होंगे नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी वहाँ पे? आपका क्या मानना है? देखिए, जनता हमेशा से एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ रहेगी। और आप सोचिए ना कि क्या विडंबना है लालू यादव जी की कि जो वो कांग्रेस से हाथ मिला करके बैठे हैं, उस कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने काला कानून लाया था, मीशा एक्ट लाया था, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और उसी के नाम पे लालू यादव जी ने अपनी बेटी का नाम मीशा भारती रखा था ताकि वो काला कानून को नहीं भूल सके। और आज सत्ता की लालच में इतनी मगन हो गए हैं कि वो इंडिया अलायंस से हाथ मिला करके बैठे हैं और कांग्रेस से हाथ मिला करके बैठे हैं। तो जनता तो बिहार की जनता जान रही है, बिहार की जनता जागरूक है, बिहार की जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि एनडीए की गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो हमारा खान है, जो हमारा मखाना है, उसमें मखाना बोर्ड बना दिया कि आज पूरे विश्व स्तर पे मखाना का एक्सपोर्टेशन होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म वहाँ पे मखाना को मिल गया है। और जब लालू यादव जी की गवर्नमेंट होती थी तो जंगल राज से कोई कम नहीं था। आपको याद होगा कि उनके परिवार में एक शादी हुई थी, उस शादी में किस तरीके से गाड़ियों को उठा उठा करके ले जाया जा रहा था, फॉर्च्यूनर्स को, स्कॉर्पियोज़ को, जितनी भी गाड़ियाँ उस समय हुआ करती थी, और दुकान जा जा करके फर्नीचर को उठा उठा करके ले जाया जा रहा था। शादी में त्राहिमाम मचा करके रख दिया था उन्होंने। और गिव एंड टेक कौन भूल सकता है कि ज़मीन दो जॉब लो। तो ये सब जब हट गया है तो इंडिया अलायंस के पेट में दर्द होना लाजिम है। और ये सरकार इतनी मग्न हो गई है कि अपने नेता और मंत्रियों के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं है और ये उल जुलूल भाषण दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, उल जुलूल भाषण दे रहे हैं, चुनावी माहौल है, सब लोग कहते हैं चुनावी भाषण होते रहता है। लेकिन क्या इस भाषण से वहाँ की मतदाता जो हैं वो इंडिया गठबंधन की ओर रुझान में जाएंगे या फिर एनडीए गठबंधन में वोट देने का काम करेंगे? क्या मानते हैं? इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो आपस में ही टूट गया है। इंडिया गठबंधन पहले बोलता था जेएमएम को हम सीट्स देंगे, वहाँ जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ रही है क्या? नहीं लड़ रही है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अनाउंस किया कि हम स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। तो भाई कैसा है इंडिया गठबंधन कि आपस में ही लड़े पड़े हैं। और रही बात एनडीए गठबंधन की,
तो हम सबका साथ सबके विकास पर विश्वास करते हैं और हम सभी जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनने के बाद जनता के लिए, जनता के हित के लिए वहाँ पे कार्य करते हैं। वहाँ पे इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर्स आप देखिए, विद्यालय देखिए, विश्वविद्यालय आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, तो ये एनडीए गवर्नमेंट की ही देन है। वो जंगल राज अब वापस नहीं आ सकता क्योंकि जनता जागरूक है, हमारे बिहार की जनता पढ़ी लिखी है, वो एनडीए को ही समर्थन देगी। इंडी गठबंधन जो है वो सिर्फ ठगने और लूटने का काम की। और मेरा एक सलाह रहेगा माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी को, आप जो एनडीए को राक्षस कह रहे हैं, तो राक्षस तो आपका स्वास्थ्य विभाग बन गया है कि आज यहाँ पे HIV पॉजिटिव ब्लड बच्चों को चढ़ा करके झारखंड में आप ताक पे यहाँ के बच्चों की जान को रख दिए हैं। तो ये तो राक्षस आपका स्वास्थ्य विभाग बन गया। आप वहाँ जाके क्या राक्षस बोल रहे हैं? आप पहले झारखंड को सुधारें, क्योंकि आप तो रियल में बहुत विश्वास रखते हैं ना। रियल में धरातल पे आए मंत्री जी, धरातल पे आकर के यहाँ के लोगों के, यहाँ की जनता के जीवन के साथ जो आपका स्वास्थ्य विभाग खिलवाड़ कर रहा है, थोड़ा उस पर भी ध्यान दे दे। और बिहार की जनता देख रही है कि यहाँ झारखंड में HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया जा रहा है। बिहार विधान से एक ऐसा सीट है जिसको काराकाट सीट बोलते हैं लोग। वहाँ से पवन सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, ज्योति सिंह। पवन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो उसके लिए प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है ज्योति सिंह चुनाव काराकाट लीड करेंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो भी चुनाव हो रहा है, ठीक है, बिहार की जनता ये बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि किसको चुनना है, किसको समर्थन देना है, किसको समर्थन नहीं देना है। और बिहार की जनता ये बखूबी बिहार की ये जानती है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार के लिए काम किया है, जो उनकी एनडीए की गठबंधन, उनकी एनडीए की सरकार ने जो आज तक बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम किया हो, चाहे वहाँ का आर्ट हो, कल्चर हो, चाहे वहाँ का खान हो, पान हो, जिस तरीके के वहाँ पे पग को मान और सम्मान एनडीए के द्वारा दिया गया, जिस तरीके से मतलब आप देखिए जो इज्जत और जो सम्मान वहाँ पे बिहार को मिला है। वरना पहले लोग क्या कहते थे कि जंगल राज है वहाँ पे, अब लोग क्या कहते हैं कि सबसे अधिक जो IAS IPS होते हैं वो बिहार से होते हैं। तो जो बिहार की जनता है, वहाँ की पढ़ी लिखी हमारी जनता है, वो एनडीए को ही समर्थन देगी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पे हम चुनाव जीत रहे हैं। काराकाट के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं आपसे, काराकाट में क्या लग रहा है आपको? ज्योति सिंह चुनाव लीड करेंगे या फिर वहाँ से एनडीए के प्रत्याशी लीड करेंगे? देखिए, वहाँ से एनडीए के प्रत्याशी लीड करेंगे और एनडीए वहाँ पे जीत रही है और एनडीए वहाँ पे जीतेगी, चाहे वो काराकाट हो, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे वो पूर्णिया हो, कहीं भी हो, पटना हो, वहाँ से एनडीए ही जीत रही है। बिहार में जितने भी राज्य हैं, सारे राज्य में एनडीए जीत करके वहाँ पे एनडीए की ही गवर्नमेंट बनने जा रही है। क्योंकि आप जा कर के दरभंगा देखिए ना, दरभंगा का क्या हाल पहले हुआ करता था और अब क्या हाल है दरभंगा का, वो आप देखिए। किस तरीके से वहाँ पे सुंदरीकरण हुआ है, किस तरीके से लाल बाग का डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से दरभंगा में विश्वविद्यालय है, वहाँ पे उसमें सौंदर्यीकरण हुआ है। चाहे वो लाल बाग हो, चाहे वो आप देखिएगा कि लाल जो राजा राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना कि अगर हमारी सरकार बनती है यहाँ पे तो हम नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से विश्वविद्यालय के दर्जा देने का काम करेंगे। उनकी सरकार तो 60 साल थी ना जी, 60 साल थी केंद्र में। कहाँ थे वो लोग? कहाँ सोए हुए थे? क्यों जगह जगह पे कचरा फेंका रहता था? क्यों वहाँ जंगल राज वहाँ पे जाना जाता था? क्यों लोग आज जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में कहते हैं कि वाह, मतलब दरभंगा, मिथिला, बिहार, भोजपुरी, क्या सम्मान मिल रहा है, पाग को क्या सम्मान और मान मिल रहा है, वहाँ पे किस तरीके से वहाँ के आर्ट और ड्राइंग को सम्मान मिल रहा है। क्यों नहीं उन्होंने मखाना बोर्ड बना दिया ताकि वहाँ के लोग सशक्त हो सके, वहाँ के खान और पान को एक सम्मान मिल सके? क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किए थे राहुल गांधी जी? चलिए, क्यों नहीं किया गया था इंडिया गठबंधन की सरकार में? और यही सवाल आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के मुँह से हमने भी सुना। अब चूँकि चुनाव सर पर है, बिहार विधानसभा में देखना है जनता सर्वोपरि होती है, किसे सत्ता की बागडोर सौंपती है, ये तो आगे से बताएगा सुबोध कुमार पाठक अपने सहयोगी आदर्श कुमार साथ, न्यूज़ भारत 7 रांची।